हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम सुधीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ फाइनेंस। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो डेप्रिसिएशन। सो देख लेते हैं डेप्रिसिएशन होता क्या है, मीनिंग क्या होता है डेप्रिसिएशन का। इससे पहले मैंने जितने वीडियो बना चुके हैं फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, अगर देखे होंगे तो आपने मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मैंने बताया था आपको, वैल्यूएशन बताया था, टाइप्स बताए थे, ठीक है, और मेथड्स बताए थे, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन फ्रेंड देखिए, डेप्रिसिएशन सबसे पहले मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, डेप्रिसिएशन जो लगता है वो फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है। हम देखिए नॉर्मली जो भी हम डे टू डे में अपने फिक्स्ड एसेट्स यूज़ करते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटरसाइकिल, कंप्यूटर, तो डे टू डे क्या होता है फ्रेंड्स, कांस्टेंट उन फिक्स्ड एसेट्स पे यूज़ करने से उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। तो वो जो वैल्यू डिक्रीज होती है ना, उस पर जो एक चार्ज लगता है, तो उस चार्ज को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो उसी के बेस पर आज का टॉपिक देखिए, जैसे कि नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, डेप्रिसिएशन एज द नेम सजेस्ट इज द डिक्रीज और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर कोई भी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है कॉन्स्टेंटली, ग्रेजुअली, ठीक है, किस लिए यूज होती है, कॉन्स्टेंटली यूज करने से, किस एसेट्स पे, फिक्स्ड एसेट्स पे। और एक बात फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा, जो डेप्रिसिएशन होता है वो फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है ना, एंड नॉट इन करंट एसेट्स, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स पर हम उसको चार्ज करते हैं। सो क्यों होता है देख लेते हैं हमसे। रीजन ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, देखिए यहाँ पर लिखा होगा पैसेज ऑफ टाइम, मतलब कॉन्स्टेंटली यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर टाइम ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगी किसकी, एसेट्स की वैल्यू। जितना ज़्यादा टाइम बढ़ेगा, 1 ईयर 2 ईयर, तो उतनी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होता है ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम ना, टाइम बीतना जिसको बोलते हैं। और सेकंड हो गया ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस क्या होता है, लाइक आप देखा होगा कुछ न्यू इनोवेशंस होते हैं, न्यू डिस्कवरीज होती है, न्यू टेक्नोलॉजीज, एडवांसमेंट आते हैं, मार्केट चेंज होता है, ठीक है। तो उस केस में भी क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो जो हमारे पुराने एसेट्स है वो क्या होते हैं, उनकी एफिशिएंसी रिड्यूस होने लगती है, ठीक है, रिड्यूस होने लगती है, और वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस समथिंग, ठीक है। तो वो होता है ऑब्सोलेसेंस। नेक्स्ट होता है वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, कुछ प्रोडक्शन कंसर्न में जो भी चीज़ें, मशीनरी या प्लांट जो भी यूज़ होता है, तो उनमें क्या होता है, धीरे धीरे वो क्या होने लगती है, वो चीज़ें वेयर एंड टियर होने लगती है, मतलब ख़राब होने लगती हैं। उसमें क्या हो सकता है, लुब्रिकेशन ज़्यादा लगने लगता है, या उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो उसमें वेयर एंड टियर ज़्यादा होने लगता है। और ज़्यादा हैवी रिपेयर के केस में क्या होता है, ज़्यादा और ख़राब होने लगती है, तो उससे क्या होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होने लगती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट यूज ऑफ एसेट्स। सिंपल सी बात है फ्रेंड, अगर किसी भी एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स को आप कॉन्स्टेंटली यूज करोगे तो उसमें क्या होगा, उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी, ऑफ कोर्स टाइम बढ़ेगा, एस्टिमेटेड लाइफ जो होगी उसकी खत्म हो चुकी होगी, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। एसेट्स नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, एसेट्स में रिमेन आइडल। आपने देखा होगा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कंसर्न में कुछ भी एसेट्स ऐसे होते हैं जो कि आइडल रखे होते हैं, इट में पुट टू रिमेन आइडल, तो उसमें भी क्या होता है, उसकी वैल्यू डिक्रीज होते रहती है, यूज़ तो उसका कुछ होता नहीं है, ठीक है। क्यों होती है, कुछ ब्रेकडाउन हो गए, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स वो नहीं ले पाए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, ठीक है, या ज़्यादा ब्रेकडाउन होने लगे, ज़्यादा मशीनरी अगर कुछ खराब होने लगती है या एफिशिएंट उसका यूज़ नहीं होता है, तो उसको क्या हो जाता है, वो रिमेन आइडल, मतलब उसको हम आइडल में रख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिक्स, रॉन्ग प्रैक्टिसेस। रॉन्ग प्रैक्टिसेस इन द सेंस फ्रेंड्स की कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिसको हम कॉन्स्टेंटली मतलब हैवी यूज़ में लेके आते हैं इंडस्ट्री में। आपने देखा होगा जो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, प्लांट्स की हो गई, इंजन्स की हो गई, ठीक है, मोटर्स की होंगी, उसमें क्या होता है, जो मशीनरी होती है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। कई बार ऐसा होता है कि उनकी रॉन्ग प्रैक्टिसेस, मतलब मोर देन एफिशिएंट जो टाइम होता है, जो एफिशिएंट यूज़ होता है, उससे भी ज़्यादा उसको यूज़ कर लेते हैं। तो होता क्या है फ्रेंड्स, उसमें बहुत सारे मेजर जो ब्रेकडाउन होता है वो ज़्यादा होने लगते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसकी जो वैल्यू है हैवली क्या होती है, रिड्यूस होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। नेक्स्ट है फ्रेंड क्या हमारा नेचुरल डिजास्टर। सीधी बात है, नेचुरल डिजास्टर इन द सेंस की कैलामिटीज़ हो गई, अर्थक्वेक हो गया, या इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज़ हो गया, ठीक है, या नॉर्मली जो है हमारा क्या बोलते हैं, फ्लड्स हो गया, फ्लड प्रोन एरियाज होगा, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज होगा, तो वहाँ पर उस टाइप की जो इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पर क्या होता है, डेप्रिसिएशन जो होता है बहुत ही हैवली चार्ज होता है। क्यों होता है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए जो ड्रॉट प्रोन एरियाज होते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम देखा होगा कोस्टल एरियाज के पास जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, या जो भी नियर बाय जहाँ पर भी जो भी इस टाइप से जो भी एरियाज है जहाँ पर फ्लड और अर्थक्वेक का जो चांस जो हैपनिंग है वो ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो भी एसेट्स होते हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से उनमें डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो ये कुछ फैक्टर होगा, ये कुछ रीजंस होगा जिनकी वजह से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम देख सकते हैं रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन कुछ की हाइलाइट्स हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रिसिएशन लगाना ज़रूरी पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं, आपने देखा होगा लास्ट ईयर में जब ऑडिट होता है तो क्या होता है, हम कोई भी एसेट्स को ना, देखिए फ्रेंड्स, किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में जब रिकॉर्ड करते हैं, है ना, किस पर्पज से, फॉर द पर्पज ऑफ एस्टिमेशन ऑफ फेयर वैल्यू, एस्टिमेशन ऑफ ओरिजिनल वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। तो जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया हमारा, ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हो गए, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हो गए, ठीक है, कॉमन साइज स्टेटमेंट होगा, तो आपने उसमें देखा होगा कि एसेट्स की एक वैल्यू होती है जो हमें लिखनी पड़ती है, तो वो सारी वैल्यू कहाँ से आएगी, जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, उस हम एसेट्स की वैल्यू को असरटेन करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। उसमें हम देखेंगे कि
चेंजेस कहाँ कहाँ पर है, कौन सा मेथड से डेप्रिसिएशन लगा है, उसकी वैल्यू लास्ट में कितनी बच रही है एट द ईयर एंड में, ठीक है। तो वो जो वैल्यू होती है वो हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो उस केस में क्या होता है, हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। नेक्स्ट हो गया एसेट, हम सीधी सी बात है सोल्ड करते हैं, ठीक है, उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कंप्लीट होने पे या खत्म होने पे, तो उस केस में भी क्या होता है फ्रेंड, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। अब नेक्स्ट है इसमें लिखा है टू शो द करेक्ट एंड ट्रू फेयर मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एसेट। देखिए फ्रेंड क्या होता है, हमें जो भी हम एसेट्स यूज करते हैं ना, इन ऑर्डर टू नो द वैल्यू, ट्रू वैल्यू, फेयर वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है फ्रेंड्स की एक करेक्ट वैल्यू हमें क्या करनी पड़ती है, शो करनी पड़ती है फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। नॉर्मली जो केस होता है सारा ऑडिटिंग से रिलेटेड है ज़्यादातर, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स क्या होता है ईयर एंड में कुछ भी एसेट्स होते हैं या तो वो ऑक्शन पे होते हैं, या जो इंश्योरेंस कंपनीज हो गई या जो बड़े जो बिजनेस हो गए वो क्या करते हैं, जो भी वैल्यू होती है उसको ट्रू एंड फेयर मॉनेटरी वैल्यू पे लेके आते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। तो उस केस में वो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। नेक्स्ट हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द सेंस आप समझ ही सकते हैं, जो भी चीज़, ठीक है, द गुड्स और सर्विसेज दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस समथिंग, ठीक है, वाया विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन मशीनरी या ठीक है समथिंग एल्स, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो भी अफेक्ट होती है। कॉस्ट हम कैसे समझ सकते हैं, लैंड हो गई, लेबर हो गई, मशीनरी हो गई, वेजेस हो गई। तो ये जो सारी कॉस्ट होती है ना फ्रेंड्स, ये फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर बेस्ड होती है। अगर मशीनरी अच्छे से परफॉर्म करेगी, उसकी एफिशिएंट लाइफ अच्छी होगी, तो उसमें क्या होगा, वो लंबे समय तक चलेगी, मतलब उसका जो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। उसका हम हैवीली यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने लिखा रॉन्ग प्रैक्टिस, उसी को चीज़ को हैवीली यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, जो कॉस्ट होगी प्रोडक्शन की वो अफेक्ट होगी, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, कम भी हो जाए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, डेप्रिसिएशन उस केस में चार्ज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, देख सकते हैं 5th पॉइंट है टू कोप विथ रैपिड चेंजेस। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पर ये पॉइंट दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा है ना, देखिए हम देख सकते हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी और मार्केट चेंजेस एंड न्यू इनोवेशंस। तो उसी से रिलेटेड है, अगर कुछ चेंजेस आएगा, कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज होंगे, तो सीधे बात है हम एसेट्स को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, कुछ सर्टन मेजर्स जो हम इसको अडॉप्ट करेंगे, तो उनके इसमें भी क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सो फ्रेंड्स ये है हमारा डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कुछ भी आपको लर्निंग मिली हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी आपकी स्किल डेवलप हुई हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आगे हम देखेंगे कौन सी चीज़ और क्या होती है, मेथड्स पढ़ेंगे हम क्या होते हैं, ठीक है, और मोर अबाउट डेप्रिसिएशन देखेंगे क्या होता है जो कि फिक्स्ड एसेट्स पे चार्ज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच।